इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 12 साल विकास के जन कल्याण के थीम पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए गरीब, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए किए गए कामों को सामने रखा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग संवाद, 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण की। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस। किसान सम्मान निधि से किसानों को मजबूती। इंदौर में कनेक्टिविटी और विकास के बड़े काम। इंदौर में आयोजित इस प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को विस्तार से रखा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं ने खास तौर पर महिलाओं के जीवन को आसान और सशक्त बनाया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मुद्रा योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है। बीज से लेकर बाजार तक सुरक्षा और तकनीक से जुड़ाव ने खेती को आधुनिक बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो उपलब्धि हासिल की है और माननीय प्रधानमंत्री आज देश के चुने हुए प्रधानमंत्री में सबसे लंबे दिनों तक रहने का जो गौरव हासिल हुआ है, निश्चित रूप से उसके लिए आप सभी प्रबुद्ध जनों को हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप जैसे प्रबुद्ध जन और देश के करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से ये गौरव हासिल हुआ। और इतना ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे ज़्यादा यानी 32 देशों के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और निश्चित रूप से उनका सानिध्य हम सबको मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको गौरवान्वित महसूस करते हैं और आज ये 12 वर्षों का जो गौरवशाली यात्रा है, ये निरंतर चलने वाला, एक दिन बिना थके बिना रुके निरंतर देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार देते हैं और चाहेंगे कि एक बार उन्हें जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। साथियों, ये माता कार्यक्रम में शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंदौर तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शहर में कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े काम हुए हैं। वहीं बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने भी मंच से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो तो व्यापार बढ़ता है और व्यापार बढ़ता है तो आर्थिक रूप से हम संपन्न होते हैं और उसी को फोकस करते हुए शुरू के जो 5 साल है प्रारंभ के, उस पर पूरा हमने ध्यान दिया और खास करके रोड कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी। और रोड कनेक्टिविटी में बहुत सारे काम हुए। हमने देखा यहाँ से पहले खंडवा जाने में कितना समय लगता था, अगर हमको ओंकारेश्वर जाना हो तो कितने घंटे लगते थे। तो सबसे पहले मैंने कहा ये पहले खंडवा रोड को ठीक करो। मुझे ध्यान है भौरका रोड से जब हम तेजाजी नगर जाते थे, ये था वैसे नगर निगम का रोड उस समय, लेकिन नगर निगम की स्थिति ऐसी नहीं थी कि रोड अपने बलबूते पे बनाए। तो सबसे पहले मैं नितिन गडकरी जी के पास गया था, हमें ये रोड आवश्यक करना है। उनका कहना है शहरी क्षेत्र का रोड है, हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं ये बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने शुरुआत वहीं से की पहली साल में और आपने देखा होगा भरवा थाने से लेकर तेजाजी नगर का रोड बन गया, चौड़ा रोड बन गया, लाखों लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। हम यही नहीं रुके, हम इससे आगे गए। जब हम ओंकारेश्वर जाते हैं तो घाट पड़ते हैं, घाट पे कभी गाड़ी खराब हो जाती तो ट्रॉला खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाता तो 5 घंटे 6 घंटे। और हमारे लोग तो बहुत धार्मिक हैं, हर महीने 15 दिन में जाते रहते हैं। तो वो रोड सबसे पहले हमने शुरू किया और आज मुझे बताते खुशी है कि उसमें टनल का कुछ काम बाकी है। आने वाले 1 साल के अंदर हम ओंकारेश्वर 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.5 घंटे में। और यही नहीं रुके हमने कहा ये ऐसा स्थान है जहाँ अहिल्या माता की नगरी है, महेश्वर, ईश्वर ओंकारेश्वर है और ज्योतिर्लिंग भी है। तो मुझे लगता है कि समय आप लोग भी उस समय सुनना चाह रहे थे और कैलाश जी ने ही उस समय फिर कहा था कि मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं और इतने सारे काम हैं कि मुझे लगता है कि उस पर बोलते बोलते
समय कम पड़ जाता है, तो ऐसी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज यहाँ ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, हम इसे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में करने की अनुमति प्रदेश संगठन से चाह रहे थे, किंतु माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अभी मोदी जी ने कहा है कि कार्यक्रम भी छोटे करना है, इसलिए इस कार्यक्रम को प्रबुद्ध जन के लिए हमने जाल सभागृह स्थान का चयन किया। किंतु इस कार्यक्रम का जो मैसेज है, मुझे लगता है कि वो बड़ा मैसेज है, क्योंकि शहर का हर वर्ग इस सभागृह में यहाँ पर उपस्थित है। मैं इंदौर भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूरे होने के परिप्रेक्ष्य में इंदौर आना हुआ और निश्चित रूप से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक तो 12 वर्ष लगातार चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक दिनों तक आज उनका कार्यकाल रहा है, तो निश्चित तौर पे उनको आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक प्रधान सेवक के रूप में 2014 से लगातार बिना रुके बिना थके सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ 4 आयाम युवा, महिला, गरीब और किसान, इन 4 आयामों को साथ लेकर उन्होंने काम किया। और आज हम देखते हैं कि भारत विश्व के मंच पर एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आज भारत एक लोगों के अंदर देश 140 करोड़ लोगों को एक 2014 के पहले जो एक निराशा की भावना थी, उससे आगे बढ़ाकर कि भारत सब कुछ कर सकता है। आज तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बना है। आज हमारे युवा उत्साहित होकर उन्हें अलग अलग प्रकार के, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टार्टअप योजना हो, मुद्रा योजना हो, उसके माध्यम से आज युवा जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही महिलाएं क्षेत्र में सांसद रहे 7 साल हुए हैं, उसको लेके कि हमारे इंदौर की जनता को ये मालूम होना चाहिए इन 7 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश सरकार के नेतृत्व में इंदौर में क्या क्या काम हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा इंदौर में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई और उसकी एक वानगी मैंने बनाई है जो आपके बीच में प्रस्तुत है। वानगी के रूप में हमने बताया कि किस प्रकार शहर में विकास के काम चल रहे हैं। खास करके शहर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमने देखा कि जब तक हम कनेक्टिविटी बेहतर नहीं करेंगे तब तक देश शहर मजबूत नहीं होगा। और इसी को ध्यान में रखते सबसे पहले हमने रोड कनेक्टिविटी, उसमें भी हमने देखा इंदौर से लेकर हैदराबाद तक रोड बन रहा है, इंदौर से लेकर नागपुर तक, बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर उनको जोड़ रहे हैं, अनेक काम चल रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी है रेलवे कनेक्टिविटी। रेलवे कनेक्टिविटी में भी हमने देखा कि अभी तक हम 2 दिशाओं में चलते थे, लेकिन अब 7 दिशाओं में अभी इंदौर की ट्रेनें चलने वाली है आने वाले कुछ वर्षों में। तो इस प्रकार से ट्रेनों में भी और उसकी बात करूँ, एयरपोर्ट की बात करूँ तो एयरलाइंस में भी हमने लगभग डबल फ्लाइटें हुई है। तो इस सब से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, लोगों का यहाँ आना ज़्यादा हुआ है, इंडस्ट्री ज़्यादा हुई है, लोग आर्थिक रूप से मजबूत हुए हैं यहाँ पर। माननीय प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत की योजना है उसको जो पुराने गरीब लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो हमारे जो आयुष्मान कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड में भी हमने देखा कि उसके माध्यम से 250 करोड़ रुपए के लगभग के इलाज इंदौर की जनता को मिला है। और ये नहीं, जन औषधि केंद्र के माध्यम से भी 50 करोड़ से ज़्यादा का लोगों ने जो खरीदी है दवाई, उसमें फ़ायदा मिला है। तो इस प्रकार गरीबों को यहाँ पर राशन मिल रहा है। और इसके साथ साथ जो 4 लाख लोगों को इसमें उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर मिले, तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व चल रही। कुल मिला के इस 7 सालों में हज़ारों करोड़ के काम हुए, उसकी वानगी है। हमारा लक्ष्य है कि इंदौर तेज़ी से आगे बढ़े, विकसित इंदौर हो। विकसित इंदौर होगा तो विकसित प्रदेश बनेगा, विकसित प्रदेश बनेगा तो विकसित देश बनेगा। उसी लक्ष्य को लेकर हम आगे चलें। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक गोलू शुक्ला और महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुल मिलाकर बीजेपी के इस प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार की 12 साल के कामकाज को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।